हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। एनटीपीसी की बादम कोल परियोजना पर बैठक में हंगामा, पथराव में पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना को लेकर मंगलवार को आयोजित ग्राम सभा में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान एनटीपीसी के कई अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। महुगाई कला पंचायत के ग्राम सुकुल खपिया स्थित पंचायत सचिवालय में एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना के लिए ग्राम सभा हो रही थी। ग्राम सभा की सूचना पर भारी संख्या में गोंदलपुरा, बादम, राउत, पारा सहित अन्य गांवों के ग्रामीण विरोध के लिए पहुंचे। अचानक भीड़ उग्र हो गई। ग्रामीणों और कंपनी के अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। ग्रामीण मुआवजे की राशि और विस्थापन की शर्तों का पहले से विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को बैठक के दौरान ग्रामीण काफी उग्र हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके बाद कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान हिंसक झड़प शुरू हो गई। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों और एनटीपीसी के अधिकारी जख्मी हो गए। उपद्रवियों ने बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार, पुलिस निरीक्षक ललित कुमार और थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता के वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। घायलों को हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बादम कोल परियोजना से उन्हें विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान का खतरा है। कंपनी का दावा है कि यह क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। इधर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस पर रांची में मांस, मछली और मुर्गा की नहीं होगी बिक्री, निगम ने जारी किया आदेश। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची नगर निगम ने आवश्यक सूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त 2025 को रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी बधशालाएं एवं मांस, मछली, मुर्गा की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। इस दिन क्रय विक्रय पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम के उप प्रशासक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यदि कोई दुकानदार या विक्रेता 15 अगस्त को मांस, मछली या मुर्गा बेचते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का यह निर्णय स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बनाए रखने और सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नगर निगम ने सभी व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन कर प्रशासन को सहयोग करें। झारखंड में दोपहर बाद बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। स्वतंत्रता दिवस पर कैसा रहेगा मौसम? अगले कुछ दिनों तक रोजाना झारखंड के अलग अलग हिस्सों में दोपहर बाद वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। वहीं आज 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र काफी सक्रिय होने की संभावना है। इससे आज 13 अगस्त को पूरे राज्य में वज्रपात के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अभी राज्य में जहां जहां भी थोड़ी देर के लिए बारिश हो रही है वह वज्रपात वाले बादल के कारण हो रही है। वहीं आज 13 अगस्त से बादलों के नीचे आने की संभावना है। इससे तेज हवा के झोंके और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। 13 अगस्त के बाद अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को भी दोपहर बाद कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची में प्रतिदिन बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद किसी किसी इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम के 8वें दिन हजारों ने दी श्रद्धांजलि। बोले, धन्य है गुरुजी की जन्मभूमि। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम के 8वें दिन भी मंगलवार सुबह से ही रामगढ़ नेमरा स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक आवास में गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में नेमरा पहुंचे आम और खास सभी वर्ग के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे लोगों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि धन्य है नेमरा की भूमि जहां गुरुजी जैसे विभूति का जन्म हुआ। लोगों ने कहा कि नेमरा में गुरुजी को श्रद्धांजलि देने जनसैलाब उमड़ पड़ा है। यह अपने प्रिय नेता के प्रति लोगों का प्यार और स्नेह है। अपने जन नेता को खोने का गम लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंडी चेतना के प्रहरी रहे। उन्होंने जल, जंगल, जमीन ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड वासियों की अस्मिता की रक्षा की लड़ाई लड़ी। गुरुजी ने
आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित समुदायों को उनके हक अधिकार के लिए जागरूक किया। गुरुजी ने अपना पूरा जीवन जनहित के कार्यों के लिए समर्पित किया। गुरुजी का परलोक गमन अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अलग झारखंड राज्य के निर्माता को सत सत नमन। नेमरा में अखिलेश यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, गुरुजी को दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को नेमरा पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने गुरुजी को आदिवासियों का बड़ा नेता बताया और कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्षों और मजबूत विचारधारा से जुड़ा रहा। उन्होंने यह भी कहा है कि संघर्ष और विचारधारा का प्रभाव उनके बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पड़ा है, जो इस विरासत को आगे लेकर जाएंगे और झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। कोडरमा में छत पर पानी डालने गई महिला की मौत, 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आई महिला, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। कोडरमा जिले के डोमचांद थाना क्षेत्र के बहराडी गांव में मंगलवार सुबह एक दुखद घटना आई। नवनिर्मित मकान की छत पर पानी डालने गई 42 वर्षीय आरती देवी 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई। आरती देवी द्वारिका राणा की पत्नी थी। मृतका के भतीजे दीपक कुमार ने बताया कि उनके चाचा द्वारिका राणा का मकान हाल ही में बना था। आरती देवी रोज की तरह छत पर पानी डालने गई थी। छत से कुछ ही ऊंचाई पर गुजर रहे बिजली के तार से वे टकरा गई। हादसे में आरती देवी बुरी तरह से झुलस गई। परिवार और पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्हें कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, पर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना से पूरे परिवार में शोक की लहर है। विधायक जयराम महतो की मांग, सूर्या हासदा एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच। जेल कैंप प्रमुख शाह डुमरी विधायक जयराम महतो ने सूर्या हासदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है। विधायक जयराम महतो ने धनबाद के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के क्रम में यह मांग की। उन्होंने कहा है कि पूर्व में सूर्या हासदा बीजेपी में थे और उन्होंने 2019 के चुनाव में 45,000 वोट लाया था। उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर 2024 के चुनाव में जेएलकेएम ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। विधायक जयराम महतो ने कहा कि आज समाज के प्रबुद्ध लोगों को इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि कैसे आदिवासी समाज से आने वाले सूर्या हासदा जैसा नेता को एनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, और वह भी अपने राज्य में। उन्होंने कहा कि आज देश की राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से हैं। ऐसे में हमें लगता है कि एक बार विचार विमर्श करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी हो गई थी फिर एनकाउंटर हुई तो इस पर जांच की आवश्यकता है। उन्होंने सूर्या हासदा की एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। झारखंड को 2,22,000 से अधिक नए पीएम आवास की सौगात, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री शाह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड के लिए 2,22,069 नए आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। यह जानकारी उन्हें केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई मुलाकात के दौरान प्राप्त हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में उन्हें आधिकारिक पत्र सौंपा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस फैसले को झारखंड के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह स्वीकृति अंतिम आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण सूची में दर्ज पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास के संकल्प को इससे और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 2024-25 से 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना का विस्तार किया है। इसके तहत झारखंड को यह विशेष आवंटन दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झारखंड के गरीबों और वंचितों के लिए संवेदनशील और दूरदर्शी निर्णय लेने के लिए आभार व्यक्त किया। 16 अगस्त से 17 की सुबह तक रांची रामगढ़ रोड में बड़े वाहनों का आवागमन निषेध। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के उनके पैतृक गांव नेमरा में 16 अगस्त को श्राद्ध भोज कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। कार्यक्रम में लाखों लोगों के आवागमन को लेकर जहां कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग, हेलीपैड, उचित सड़क की व्यवस्था की जा रही है, वहीं 16 अगस्त की सुबह 8 बजे से 17 अगस्त की सुबह 8 बजे रांची रामगढ़ जाने वाले सभी बड़े वाहनों
के आवागमन को निषेध किया जाएगा। आम लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक सिकिदरी, रामगढ़ और पेटरवार के पास ही बड़े वाहनों को रोकने की तैयारी है। इधर विधि व्यवस्था के लिए तैनात होंगे जवान। पार्किंग की उचित व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की विधि व्यवस्था बिगड़े नहीं, इसके लिए बड़े पैमाने पर पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जवानों को विधि व्यवस्था बनाने, बैरिकेडिंग को लेकर सभी तरह की जानकारी दी जाएगी। वहीं अभी तक 5-6 स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाने का काम जोरों पर है। जरूरत के हिसाब से और भी पार्किंग स्थल बनाने का प्रस्ताव है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि हर पार्किंग स्थल पर 5000 के आसपास वाहनों की पार्किंग हो सके। जोबा मांझी ने की दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग। पीएम मोदी को लिखा पत्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के वरिष्ठ नेता और सिंहभूम से सांसद जोबा मांझी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए आग्रह किया है कि गुरुजी को मरणोपरांत या देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाए। सांसद जोबा मांझी ने अपने पत्र में कहा है कि शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन आदिवासी अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय और झारखंड राज्य निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा है कि गुरुजी को भारत रत्न से सम्मानित करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साहिबगंज और पाकुड़ में बाढ़, 35,000 से ज्यादा जिंदगियां प्रभावित। अंधेरे में कट रही रातें और कैद है जिंदगी। झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले में बाढ़ आ गई है। गंगा नदी के रौद्र रूप ने साहिबगंज जिले में भारी तबाही मचाई है। सदर, राजमहल, उधवा, तालझारी और मंडरो के दियारा क्षेत्रों में 35,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से आम जनजीवन से कट गए हैं। टापुओं पर शरण लेने को मजबूर हैं। उनकी जिंदगी अब पूरी तरह से राहत और बचाव कार्यों पर निर्भर हो गई है। वहीं पाकुड़ में लगातार बारिश से बांसलोई, मसना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे झीकरहाटी पूर्व पंचायत के जामतला और चंडीतला गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। दोनों गांवों के 25 परिवार दूसरे के घरों में शरण लेने को मजबूर हैं। साहिबगंज शहर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नगर परिषद क्षेत्र के 11 वार्डों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे भरतिया कॉलोनी, रसूलपुर, दहला, नया टोला, हरिपुर और हबीबपुर जैसे मोहल्लों में सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। मंगलवार को बनियापट्टी, दहला, मास्टर कॉलोनी और सकरोगढ़, नया टोला जैसे नए इलाकों में भी पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को चौतरफा मुश्किल बना दिया है। कई मोहल्ले में बिजली काट दी गई है, जिससे हजारों लोग रातें अंधेरे में गुजारने को मजबूर हैं। लोगों का घरों से निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है। जरूरी काम के लिए छोटी नाव ही एकमात्र सहारा है। मासूम बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से सफर कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गंगा किनारे के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है, जबकि नगर परिषद टैंकरों के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। छोटी बहन के सामने बड़ी बहन का किया गैंगरेप, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। पलामू जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 2 आरोपियों ने एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी छोटी बहन के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ पंजाब जा रही थी और सोमवार को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। उसी दौरान सोनू कुमार और सुमित कुमार सोनी नामक 2 युवक उनके पास आए। उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर दोनों बहनों को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। वे उन्हें चैनपुर के एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां उन्होंने छोटी बहन के सामने ही बड़ी बहन के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी दोनों बहनों को मेदिनी नगर ले गए। मेदिनी नगर के सद्दीक मंजिल चौक पर पहुंचते ही छोटी बहन ने हिम्मत दिखाई और चलती बाइक से छलांग लगाकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका शोर सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी चैनपुर के शाहपुर इलाके के रहने वाले हैं। पलामू में जमीन विवाद में झड़प, सड़क निर्माण वाली जगह पर मकान बनाने का विरोध, लाठी डंडों से मारपीट। पलामू जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के चीरू होला परखही गांव की है। स्थानीय निवासी इंदल राम 32 वर्षीय ने बताया है कि चीरू रोका परबाही में चहरी राम के घर से एक सड़क जाती है। इस सड़क पर करीब 200 फीट पीसीसी पथ का निर्माण हो चुका है। विवाद उस जमीन को लेकर है जहां सड़क बननी है। कुछ लोग इस सार्वजनिक
रास्ते पर अवैध कब्जा कर मकान बनाने की कोशिश कर रहे थे। सुबह करीब 10:30 बजे विरोध करने पर विपक्षी समूह ने लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इधर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दर्जनों लोग आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष के निरंजन उरांव का कहना है कि उसके परिवार के नाम पर जमीन बंदोबस्त है, मकान बना रहा था तब विवाद हुआ। थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच 3 साल से जमीन विवाद है। आवेदन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। धनबाद में स्कूल के पास चल रही थी नकली शराब फैक्ट्री, एक आरोपी फरार, सहयोगी के घर से स्प्रिट और पैकिंग मशीन जब्त। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने सरकारी विद्यालय से मात्र 50 मीटर दूर चल रही नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। फैक्ट्री के मुख्य संचालक विकास साहनी और उसके सहयोगी सुशीलाल मुर्मू है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में सुशीलाल मुर्मू के घर से 820 लीटर कच्चा स्प्रिट बरामद हुआ। टीम को सिग्नेचर, रॉयल स्टैग और मैकडोनल्ड B7 ब्रांड की शराब के ढक्कन मिले। इसके अलावा पैकिंग मशीन, रैपर और ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें भी जब्त की गई है। पुलिस के पहुंचने से पहले विकास साहनी मौके से फरार हो गया। घर के पीछे बने सरकारी शौचालय से भी कुछ पैकिंग मशीन बरामद हुई। उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी के अनुसार विकास साहनी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। वह कानून और समाज की परवाह किए बिना अवैध कारोबार को बढ़ावा देता रहा। प्रशासन की कार्रवाई नकली शराब के खिलाफ सख्त रुख दिखाती है। इससे क्षेत्र में नकली शराब की समस्या कम होने की उम्मीद है। जेलों में रिक्त सभी पदों पर 30 सितंबर तक करें नियुक्तियां। हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में मंगलवार को जेलों की स्थिति सुधारने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेल में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया गया, जिस पर अदालत ने मुख्य सचिव को 30 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया है कि वर्ष 2023 में ही अदालत ने सरकार को जेलों में 80% रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। जब भी मामले में सुनवाई होती है तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर अदालत ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक जेल में रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। 25 करोड़ रुपए से विकसित होगा रजरप्पा मंदिर। दामोदर भैरवी नदी के किनारे सीढ़ियां होंगी चौड़ी, पुल, पार्किंग, फ्लोरिंग और भव्य बनेगा एंट्री गेट। झारखंड का प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा मंदिर अब विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी DPR को झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन JSBCCL से तकनीकी स्वीकृति मिल गई है और फाइनल प्रशासनिक स्वीकृति भी जल्द मिलने की बात कही जा रही है। इसके बाद काम तेजी से चलेगा। 25 करोड़ की राशि से मंदिर परिसर व मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विकास किया जाएगा। मंदिर सौंदर्यीकरण के साथ दामोदर व भैरवी नदी के किनारे सीढ़ियां चौड़ी होंगी, पुल, पार्किंग, यूइंग डेक, फ्लोरिंग व भव्य एंट्री गेट बनाए जाएंगे। झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने कहा है कि DPR जिले में भी भेजा गया है। जिले से अनापत्ति पत्र भी शीघ्र मिल जाएगा। सभी बाधाएं दूर कर ली गई है। अगले 1 महीने में काम शुरू हो जाने की पूरी उम्मीद है। खबर पर DC ने लिया संज्ञान। अनाथ सबर बच्चों को तत्काल योजनाओं का लाभ देने का दिया आदेश। घाटशिला प्रखंड की हिंदलजोड़ी पंचायत के हलूदबनी गांव में सबर समुदाय के पूरी तरह से अनाथ हो गए 5 मासूम बच्चे की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में रही। इस दुखद खबर को न्यूज झारखंड के द्वारा भी कवर किया गया था। इसी बीच अब पूर्वी सिंहभूम के DC ने संज्ञान लिया है और उन्होंने इन अनाथ बच्चों को सरकारी योजनाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इस मामले को कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल ने प्रमुखता से उठाया था। पूर्वी सिंहभूम के DC कर्ण सत्यार्थी ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा है कि जिला शिक्षा अधीक्षक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी घाटशिला को यथाशीघ्र बच्चों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने एवं अन्य आवश्यक सहयोग हेतु निर्देशित किया गया है। बता दें कि घाटशिला प्रखंड के हिंदलजोड़ी पंचायत के हलूदबनी गांव में सबर समुदाय के 5 मासूम
बच्चे अब पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। 1 वर्ष पहले बीमारी के चलते इन बच्चों की मां किशोरी सबर का निधन हो गया था। अब बीते शनिवार को पिता पाल्टू सबर की भी बीमारी से मौत हो गई है, जिससे पूरा परिवार टूट गया है। जो है पाल्टू सबर की मौत के बाद इनके 5 बच्चे जो है बाबूराम 13 वर्षीय, रतन 11 वर्षीय, रांगी 9 वर्षीय, बाबूजी 7 वर्षीय और आकाश 3 वर्षीय बिना किसी सहारे के रह गए हैं। जर्जर घर, टूटी छत और बेसहारा भविष्य, इन बच्चों की जिंदगी अब एक गहरे संकट में है। पतरातू प्लांट से 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन शुरू होगी बिजली आपूर्ति। ₹2.73 प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली। झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। पतरातू पावर प्लांट में 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। यह बिजली करार के मुताबिक राज्य सरकार को ₹2.73 प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। पतरातू प्लांट की कुल क्षमता 4000 मेगावाट होगी, जिससे झारखंड को 3200 से 3500 मेगावाट बिजली मिलने की संभावना है। यह राज्य की पीक आवर में 3200 मेगावाट की मांग को पूरा करने में आवश्यक होगा। औद्योगिक और घरेलू मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्लांट की पहली यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें से 85% झारखंड को और 15% केंद्र को मिलेगा। पतरातू से कटिया ग्रिड तक 6.6 किलोमीटर लंबी 400 kV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चार्ज कर लिया गया है। यह लाइन पतरातू ग्रिड को कटिया ग्रिड से जोड़ेगी, जिससे झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के माध्यम से हटिया और अन्य ग्रिडों को बिजली आपूर्ति संभव होगी। इस लाइन की लागत 64 करोड़ 51 लाख रुपए है। बिजली अलर्ट। आज 13 अगस्त को रांची के इन इलाकों में 3 घंटे बिजली रहेगी बंद। रांची के पॉलिटेक्निक बिजली उपकेंद्र में आज 13 अगस्त 2025 को पावर ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों की मरम्मत का काम होगा। इसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इस दौरान मेन रोड, सुजाता एरिया, करबला एरिया, गोशनर कॉलेज, सिरमटोली, जो है फतुल्लाह रोड, रेडिशन ब्लू, चर्च कॉम्प्लेक्स, सैनिक मार्केट, उर्दू लाइब्रेरी जैसे इलाकों में लाइट नहीं रहेगी। बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि जरूरी काम पहले ही निपटा ले ताकि परेशानी ना हो। झांसा का प्रतिनिधिमंडल हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मिला, गुरुजी को दी श्रद्धांजलि। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ का एक प्रतिनिधिमंडल नेमरा जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कल्पना सोरेन से मिला। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। सदस्यों ने कहा कि गुरुजी हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य एवं साहस दे। बायोमेट्रिक में तकनीकी गड़बड़ी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं। बायोमेट्रिक की तकनीकी गड़बड़ी से करीब 1600 सहायक आचार्यों के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सका है। इसमें पहली से 5वीं के करीब 900 और छठी से 8वीं के 700 पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक शामिल हैं। शिक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही शपथ पत्र लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाने की राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से मांग की है। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश जो है संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि जेएसएससी ने सहायक आचार्य के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की है। जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया उन्हें प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया। इनमें पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की परीक्षा में 1-2 पेपर में बायोमेट्रिक सामने नहीं आने पर प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की गई। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 3 पेपर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 4 पेपर में परीक्षा हुई थी। ऐसे 1600 अभ्यर्थियों का 1 या 2 पेपर का बायोमेट्रिक शो नहीं कर रहा है। इस वजह से क्वालिफाई करने के बाद भी इनके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि जेएसएससी को चाहिए कि एक शपथ पत्र के माध्यम से भी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करा ले। जांच के बाद कोई अभ्यर्थी गलत पाए जाते हैं तो जेएसएससी कार्रवाई कर सकती है। संघ ने इसको लेकर शिक्षा सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। लातेहार में चाचा ने की भतीजे की हत्या, विवाद के बाद की थी लाठी डंडे से पिटाई, इलाज के दौरान तोड़ा दम, आरोपी गिरफ्तार। लातेहार स्थित सदर थाना क्षेत्र के बहिराटांड मोहल्ले में सोमवार की रात्रि चाचा ने अपने भतीजे की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिससे रांची रिम्स में इलाज के दौरान भतीजे की मौत हो गई। बताया जाता है कि चाचा मंटू भुइयां व भतीजा विपिन भुइयां के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुई। इसी दौरान चाचा ने भतीजा की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे भतीजा विपिन भुइयां गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल विपिन भुइयां को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों
डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया। इलाज के लिए रांची रिम्स में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव लेकर घर पहुंचे और मामले की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार महतो दलबल के साथ पहुंचे और मामले की जांच की। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मंटू भुइयां को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पति अब्दुल कासिम ने दीवार पर दे मारा, पत्नी जानकी का सिर, हुई मौत। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मंगलवार को एक महिला की उसके पति ने कथित तौर पर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को तड़के जोएगीसोल गांव स्थित अपने घर में किसी बात को लेकर दंपति में झगड़ा हुआ और अब्दुल कासिम ने अपनी पत्नी जानकी कुमारी का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक घर में मची चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ऋषभ गर्ग ने कहा कि आरोपी अब्दुल कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि दंपति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण यह जानलेवा घटना हुई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वे पहले से शादीशुदा थे या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बताया जाता है कि जानकी कुमारी कथित तौर पर लगभग 3 महीने पहले अब्दुल कासिम के साथ भाग गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि भागने की घटना के दौरान पीड़िता कक्षा 9वीं की छात्रा थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे देवघर के केसरी दंपति। आयुष मंत्रालय से मिला इन्विटेशन। औषधीय पौधों की खेती को दे रहे हैं बढ़ावा। देवघर के पुरनदाहा निवासी सौरभ केसरी और उनकी पत्नी रजनी केसरी इस वर्ष 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने उन्हें आमंत्रित किया है। यह सम्मान उन्हें और उनके परिवार को पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से औषधीय पौधों की खेती और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने में किए जा रहे कार्यों के लिए मिला है। केसरी परिवार की मेहनत और सेवा भावना ने न सिर्फ देवघर बल्कि पूरे झारखंड को गर्व का अवसर दिया है। सौरभ केसरी और उनका परिवार विगत करीब 112 वर्षों से औषधीय पौधों, फसलों और बीजों की खेती को बढ़ावा दे रहा है, जो है काल मेघ, कांच और वन तुलसी जैसे औषधीय पौधों की खेती के साथ साथ वे किसानों को इनके बीज, फसल और मार्केटिंग से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनके प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों के किसान औषधीय पौधों की खेती से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं और पलायन की समस्या में कमी आई है। 2 अगस्त से लाइव सपोर्ट पर मंत्री रामदास सोरेन, फिर भी 15 अगस्त को जमशेदपुर में फहराएंगे तिरंगा। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मंत्रियों के जिले तय कर दिए हैं। कौन मंत्री के जिला मुख्यालय पर तिरंगा फहराएंगे, इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। उसमें जिंदगी और मौत से जूझ रहे स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी नाम है। वह 15 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में झंडा फहराएंगे। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित जिलों के डीसी, एसपी को इसकी सूचना दी गई है। जिला प्रशासन को संबंधित मंत्रियों से संपर्क स्थापित कर झंडोत्तोलन के लिए आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कैबिनेट डिपार्टमेंट द्वारा मंत्रियों के झंडोत्तोलन संबंधित आदेश 2 अगस्त को जारी किया गया है। 2 अगस्त को ही रामदास सोरेन को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन 2 अगस्त से रामदास सोरेन होश में नहीं आ सके हैं। उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनके ब्रेन डेड की भी बात कही जा रही है। इस स्थिति में सरकार को झंडोत्तोलन के लिए मंत्रियों को तय किए गए जिलों को संशोधित कर देना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट है कि होश में आ जाने की स्थिति में भी रामदास सोरेन 15 अगस्त को झंडा फहराने लायक नहीं होंगे। लेकिन सरकार के लिए भी असमंजस की स्थिति यह है कि वह स्वतः संज्ञान लेकर कैसे मान ले कि रामदास सोरेन स्वस्थ नहीं होंगे। 12वीं पास छात्रों के लिए टेक बी से जुड़कर कैरियर की शुरुआत करने का सुनहरा मौका। 19 से 21 अगस्त तक चलेगा कैंप। झारखंड सरकार और HCL टेक के बीच हुए MOU से अब झारखंड राज्य के 12वीं पास छात्रों को IT क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। गौरतलब है कि जून माह में झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और HCL टेक के सहयोगी इकाई HCL TCS के बीच प्लेसमेंट लिंक्ड बेस्ड प्रोग्राम टेक बी के लिए MOU हुआ है। 12 महीने के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 12वीं पास वैसे छात्र शामिल हो सकेंगे जिन्होंने जेक बोर्ड की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक या CBSE ICSE बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% अंकों के साथ साइंस और गणित के साथ
उत्तीर्ण किया हो। चयनित विद्यार्थियों को लखनऊ, नोएडा, मदुरई, विजयवाड़ा में से किसी एक स्थान पर 6 महीने की आवासीय ट्रेनिंग करनी होगी। इसके अतिरिक्त 6 महीने का प्रशिक्षण नोएडा, लखनऊ, मदुरई, विजयवाड़ा, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर में से किसी एक स्थान पर करना होगा। 6 महीने की आवासीय ट्रेनिंग के बाद जो है HCL जो है TCS द्वारा अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर अभ्यर्थियों को कंपनी के द्वारा नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के लिए कंपनी द्वारा विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अवसर प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। अभिषेक गर्ग 7992345302, अभिषेक कुमार 9905252292 पर संपर्क कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, सुदर्शन भगत हुए शामिल। लोहरदगा जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों में भी उत्साह देखा जा रहा है। हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के नेतृत्व में जिले के शहरी क्षेत्र स्थित ललित नारायण स्टेडियम से पूरे शहर में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीजेपी के पूर्व सांसद सुदर्शन भगत शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सांसद सुदर्शन भगत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं और लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साह है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया है, उससे भी उत्साह बढ़ा है और आज हम पूरे उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जमानत में बाहर निकलते ही जेल गेट से पुलिस ने पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम को किया गिरफ्तार। पुलिस ने जेल से बाहर आए पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम को हिंदपीढ़ी इलाके में 10 अगस्त को हुई साहिल उर्फ कुरकुरे हत्याकांड मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वह युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पहले जेल में बंद था और उसे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जैसे ही वह जेल से बाहर आया, पुलिस ने उसे जेल गेट के पास से ही साहिल उर्फ कुरकुरे हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली DSP के नेतृत्व में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। सोमवार को ही पुलिस ने इस मामले में असलम के भाई आसिफ को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोहम्मद असलम को जमानत दी थी। जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने उसे 20-20 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर बेल दी थी। असलम और उसके भाई आसिफ के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कलीम ने आरोप लगाया था कि 22 जनवरी को मुजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद और उसके भाइयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया था। इरशाद पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। प्राथमिकी में यह भी उल्लेख था कि इरशाद की छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट की गई थी। उस वक्त सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।